देखिए, क्वेश्चन समझना, पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो क्या करना है, डिसलाइक करना है, और समझ में आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। यूपी बोर्ड जो सैंपल पेपर दिया गया था 2024-25 के लिए, ठीक है? उसका क्वेश्चन है, ठीक? इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास बर्तन है। जो बर्तन है वो शंकु के आधार का है, ठीक है? ऐसे कोनिकल शेप में है और ये ऊपर सर्किल है, लेकिन ये बर्तन ऐसे उल्टा रखा गया है, ठीक? इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, वाटर फिल किया गया है, लेकिन हमारे पास गोली है, गोली को हम इसमें डालते हैं, कंचे, ठीक? जैसे देखो, कंचे अगर हमारे पास होंगी तो ये हमारे पास कंचे हैं, इसको हम इसमें डालते हैं। कितनी डालते हैं ये नहीं पता, लेकिन इतनी डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि जो पानी है, वाटर, वो इसका 1/4 बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंचे हमने इसमें डाली हैं, इन कंचों की वजह से जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है? वो जो कंचों का वॉल्यूम है, वो इस शंकु के वॉल्यूम का 4 टाइम्स है। समझो बात को। यानी ये शंकु है, शंकु में पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें हमने कंचे डाली हैं। कंचे डालने से क्या हुआ है, जो वाटर है वो 1/4 बाहर आ गया है। इसमें जो भरा हुआ था उसका 1/4 भाग बाहर आ गया है। वो जो 1/4 भाग बाहर आया है ना, वो इस कंचा हमारा स्फेयर के शेप में है। गोली जो है वो स्फेयर के शेप में है, ठीक है? स्फेयर के शेप में है, इस वजह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ शंकु। शंकु बोले तो ये कोनिकल शेप जो बना हुआ है। और एक बात, कितनी कंचे डाली हैं यही हमसे पूछ रहा है। यानी एक कंचा डालने से नहीं हुआ, कई कंचे हमने डाली हैं, कई गोलियां डाली हैं। यही सब लिखा हुआ है, इसमें देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। जैसे हमने उल्टा करके आपको दिखाया था, वैसे शंकु ऐसे बनता है ना, लेकिन हमने ऐसे दिखाया था, ठीक है? उसकी ऊंचाई कितनी है? जो शंकु बना है इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। हाइट बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये जो होती है ना, ये हाइट होती है। और इसके ऊपर वाला जो भाग है ना, ये खुला हुआ है, ठीक है? इसी वजह से वाटर गिरा है, खुला हुआ है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, जो ये भाग है, इसकी जो रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है, या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है? जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जो गोलियां डाली जा रही हैं, जिनमें से प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। यानी जो गोली हमने दिखाई थी ना, उस गोली की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है? डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है। यानी एक गोली डालने से 1/4 वॉल्यूम नहीं हो बचेगा। एक गोली डालने से 1/4 वॉल्यूम का जो पानी है वो नहीं निकलेगा। कई गोलियां डाली गई हैं, वही हमसे पूछ रहा है कि कितनी गोली हमने डाली हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम, ठीक है? यहाँ पे तो नहीं है, ये हमारा शंकु बन गया, ठीक? इसके ऊपर वाला जो भाग है वो खुला हुआ है, हवा जाने के लिए नहीं खुला हुआ है, पानी डालने के लिए खुला हुआ है और कंचे डालने के लिए, ठीक है? अब सुनो, इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। क्या है हाइट? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। और इसके जो टॉप वाला भाग है, जो सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस दी गई है, इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? ये 5 सेंटीमीटर है। और सुनो, यहाँ से जो ऊंचाई मानी जाती है वो यहाँ से डाल दी जाती है सेंटर पे। और कुछ दिया है? इसके बाद इसमें गोलियां डाली जा रही हैं। जो गोली डाली जा रही हैं, एक गोली ये डाल दिया, दूसरी ये स्फेरिकल शेप में है। अब कितनी है ये नहीं पता, क्योंकि वाटर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? वाटर। गोलियां कितनी डाली गई ये हमको गिनते हुए नहीं पता। यहाँ पर देखने में 5 लग रही, लेकिन 5 से ज़्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं n गोलियां डाली गई, ON नहीं, ये गोली है, ठीक है। अब सुनो, और कुछ दिया गया है, जो गोली डाली जा रही हैं तो उसको बाहर बना लेते हैं। ये हमारा है स्फेरिकल शेप में है, इसकी जो रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये गोली है, शीशे की गोली, लिख देना शीशे की गोली। ये शंकु है, बर्तन है, ठीक। इतना सब कुछ हमको दिया गया है। अब लिखने को हम क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ जो गोली डाली गई हैं, नंबर ऑफ जो कंचे डाली गई हैं या गोली डाली गई हैं वो कितनी है, n है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक। इसके बाद क्या है, हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि गोली डालने की वजह से जो शंकु में जो पानी भरा हुआ था उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है यानी आयतन है, वो 1/4 बचता है, किसके इक्वल, 1/4 कम हो जाता है। 1/4 जो कम हो रहा है ना, वो गोलियों की वजह से कम हो रहा है, बस सीधा सही लगाना है। चलो, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख देंगे कि माना कि नंबर ऑफ गोलियां जो हैं n है, माना डाली गई गोलियों की संख्या n है, क्या है, n है, कितनी है, n है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि क्या बोला है कि पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। जो 1/4 भाग यानी 1/4 भाग वॉल्यूम का बाहर आ रहा है, वही गोलियों, जो गोली हैं उनके वॉल्यूम के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अगर गोला होता है ना, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो बना हुआ डायग्राम, ये शंकु है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, नहीं r²h होता है, समझ गए, 1/3 पाई आर क्यूब नहीं, 1/3 पाई r² होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए, इतना यूज करना है। तो चलो, दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम जो है किसका, शंकु का, शंकु को कोन भी कहा जाता है, ये 1/4 हो जाता है, किसके, ये 1/4 हो जाता है वॉल्यूम किसका, जो कंचे डाली गई हैं। कितनी कंचे डाली गई हैं, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कंचे जो हैं वो n है, ठीक है। और कंचों का वॉल्यूम क्या है, कंचा हमारा स्फेयर के तरीके है, तो इसको लिख देंगे गोला, हिंदी में लिख दो गोला, गोला, तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में गोला, ठीक है। इसको लिख दो कोन, यानी शंकु लिख दो, शंकु, ठीक। अब हमें बस यूज करना है फार्मूला और आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या है, 1/4 है, और हमने बताया शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r², r बोले तो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मान लेते हैं r1, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू h कर देंगे। एक बात फिर, ये इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कितनी गोलियां हैं, n है, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r2 का क्यूब। यहाँ पर ये जो है इसको हम r2 मान लेंगे और इसको r1 मान लेंगे, जिससे सुविधा रहे, ठीक। बस अब इसको वैल्यू रखना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1/4 1/3, ठीक, और क्या है, पाई, पाई को ऐसे लिख देते हैं। r1 की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 5 × 5 × 5, 3 बार 5 लिख दिया, ठीक है। h, सॉरी, ठीक है ना, एक बार h आएगा, h कितना है, h हमारे पास, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, h कितना है, 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, अब देखो n, ये n है, ये कितना है, 4/3, r2 कितना है, 0.5
सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यूब है ये। अब इसको सॉल्व करना है बस। ये 5 से ये 5 बचेगा, लेकिन नीचे 10 छोड़ जाएगा। पॉइंट हटाने के बाद 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा देते हैं सबका। पॉइंट हटा दो, 10 लिख दो। पॉइंट हटा दो, 10 लिख दो। ठीक है, एक 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक, 2 5 कट गए। अब देखो 3 से ये 3 कट जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। और कुछ बचा? इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। पाई से ये पाई कट जाएगा। पाई कहीं पे था ना, ये वॉल्यूम का पाई तुमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो ये वाला पाई से काट दिए। ठीक, और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1/4, 1/4। और क्या बचा? और यहाँ पे ये 2 बचा, इंटू 2 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पर ये 5 बचा, 5 से इसको काट देंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 1/n तो होगा, ये n अलग है। ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे बचा है कितना? 100 और 2, ये हो जाएगा 200। ठीक है, क्या हो गया? 200 हो गया। अब इसको देखो, इसको काटेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। इससे इसको काट देंगे कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 100। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमें वॉल्यूम को, जो हमारे पास बर्तन था कोन का, शंकु का, उसमें जो पानी भरा हुआ था, उस पानी को 1/4 जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग अगर बाहर करना चाहते हैं तो हमें 100 गोलियां डालनी होंगी। और गोली का जो रेडियस है वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। बस यही कॉन्सेप्ट था। देख लो, ना ज़्यादा कैलकुलेशन थी ना कुछ था। ठीक, और सीधा आपको सीधे सीधे 8 नंबर इसमें मिल जाते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 6 मार्क्स का था। 6 मार्क्स मिल जाते हैं। देख लो, ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कहाँ पे दिक्कत हुई है। ठीक, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है ये केवल आपके नंबर को, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। फिक्स है, एक ना एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसी कहानी आती है कि कैलकुलेशन फंस जाता है, लेकिन इतना समय रहता है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, 3 घंटे के लिए ये पेपर जो है बनाया जाता है, 2.5 घंटे में प्रॉपर हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं पर मिस्टेक होती है तो उसको जज करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एक बात समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सीधा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था कि जैसा क्वेश्चन ने बोला है उसके हिसाब से करना था। उसने बोला था कि गोलियां डालने की वजह से शंकु का जो पानी भरा हुआ है वो 1/4 हो जाता है, यानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कब बाहर निकलता है? जब हम n नंबर ऑफ गोली उसमें डालते हैं। तो हमारे पास n का मतलब आ गया कि जब 100 गोली हम इसमें डाल देंगे तो इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो क्या काम है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।